अलग अलग शेषफल वाला प्रश्न हो गया था क्या? अलग अलग केस में अलग अलग शेषफल, ये हो गया था ना। एलसीएम का एप्लीकेशन देखते हैं। एलसीएम का एप्लीकेशन बहुत पूछा जाता है, एलसीएम के एप्लीकेशन को समझते हैं। एलसीएम के एप्लीकेशन का मतलब जैसे ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रश्न हो गए, घंटी बजने वाले प्रश्न हो गए, ये सब प्रश्न बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे आपको। अभी जैसे एडीआई का एग्जाम हुआ था, वहां पर एक प्रश्न आया था, जो सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक का एग्जाम हुआ था, वहां पर प्रश्न पूछा गया था एलसीएम के एप्लीकेशन से। और पुराने पेपर उठा के देखेंगे, पटवारी के, आरआई के, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, वहां पे एलसीएम के एप्लीकेशन को लेकर के भरपूर प्रश्न आए हैं। एलसीएम के एप्लीकेशन का मतलब जैसे ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रश्न हो गए, घंटी बजने वाले प्रश्न हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले हो गए, किसी बंदूक से आप गोली दाग रहे हैं इतने इतने सेकंड के अंतराल पर, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं कुछ लोग, तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न एलसीएम के एप्लीकेशन पे बेस्ड हैं। लेकिन इनको करने से पहले, आऊंगा आज ही खत्म करूंगा पूरा एलसीएम को, लेकिन इनको करने से पहले एक हॉस्टल वार्डन में प्रश्न आया था, उसको भी कंप्लीट करेंगे अपन। हॉस्टल वार्डन में प्रश्न आया था, ये एलसीएम का ही प्रश्न था, सीजीपीएससी मेंस में आ चुका है वही प्रश्न 4 नंबर का। चलो करते हैं, पहले 2-3 प्रश्न हैं उनको खत्म करते हैं, उसके बाद एलसीएम के एप्लीकेशन में आऊंगा। देखो हॉस्टल वार्डन में प्रश्न आया था, क्या प्रश्न है, एलसीएम कैसे लगेगा? तो एलसीएम जो आपने समझा है अभी तक, एलसीएम के बारे में परिभाषा बता दिया था, वो परिभाषा कहां से बनी वो बता दिया था, एलसीएम कैसे निकालते हैं ये समझा दिया था। कल बहुत सारे क्वेश्चंस आपने इसमें किए हैं, तो मोटा मोटा ये तो आपको पता है कि एलसीएम का मतलब क्या। तो 2 4 6 के एलसीएम का मतलब क्या? 2 4 6 के एलसीएम का मतलब 2 4 6 इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो छोटी से छोटी संख्या। 2 4 6 के एलसीएम का मतलब 2 4 6 इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो छोटी से छोटी संख्या। तो 2 4 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 12। तो 2 4 6 के एलसीएम को परिभाषित आपने ऐसे ही किया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 4 6 के एलसीएम का मतलब 2 4 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह छोटी से छोटी संख्या। इसको आपने और कैसे समझा था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मुझे 2 4 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, तो मैं 2 के गुणज लिखूंगा इस प्रकार से, 2 4 6 8 10 12। 4 के गुणज लिखूंगा, 4 8 12 16 20 इस प्रकार से। 6 के गुणज लिखूंगा, 6 12 18 24 इस प्रकार से। अब नाम है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मतलब क्या? कॉमन का मतलब तीनों में हो, और लीस्ट का मतलब क्या? सबसे छोटा या सबसे पहला। तो सबसे छोटा या सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जो तीनों में मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या है? 12। तो 2 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। यहीं से आपने परिभाषा निकाली थी कि सर 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं ये 2 से भाग जाएंगे, 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं 4 से भाग जाएंगे, 6 के जितने भी मल्टीपल्स हैं 6 से भाग जाएंगे। चूंकि 12 जो है, चूंकि 12 जो है ये 2 4 6 तीनों का कॉमन मल्टीपल है, इसीलिए 12 2 4 6 इन तीनों से क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये सब पढ़ा चुका हूं, याद है ना पूरा ये। अब एक एलसीएम का छोटा सा कंसेप्ट को समझो, काम में आएगा भी। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, देखना ये सब पढ़ा चुका हूं। चलो देखना एक छोटा सा पॉइंट समझा रहा हूं मैं। जैसे 2 4 6 के मैं एलसीएम की बात करूं फिर से, तो आपने ये समझा था अभी कि 2 के जो मल्टीपल्स हैं ये आप लिखिए। एक पॉइंट बहुत अच्छा निकल के आएगा यहां से, देखना अभी और लिख रहा हूं इसके आगे। 14 के आगे 16 18 20 22 24 26 ऐसा चलेगा। 4 के मल्टीपल्स 4 8 12 16 20 24 28 ऐसा चलता रहेगा। 6 के मल्टीपल्स 6 12 18 24 30 ऐसा चलते रहेगा। अब ध्यान से समझना,
2 4 6 का एलसीएम क्या होगा? तो आप बोल सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 4 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आपको नजर आ रहा है? 12। तो 2 4 6 का एलसीएम मेरे को नजर आ रहा है 12। अब ध्यान से इसके आगे जो पॉइंट अब मैं जोड़ रहा हूं उस पॉइंट को समझना। उसी पॉइंट के बेसिस पे 2-3 प्रश्न करेंगे जो कि हॉस्टल वार्डन में पूछा गया था एक प्रश्न। तो 2 4 6 का एलसीएम मैंने बोला 12। कैसे 12 बोला? तो आपको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 आया। अब एक बात समझो, 2 4 6 का एलसीएम 12 आया। 12 2 4 6 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा या सबसे पहला नंबर है। 12 जो है ये 2 4 6 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा या सबसे पहला नंबर है। अब 12 के आगे देखना, 12 के आगे इन तीनों में जो भी कॉमन आएगा, ध्यान से समझना, 12 के आगे इन तीनों में जो भी कॉमन आएगा, इन तीनों में जो भी कॉमन आएगा, तो 12 के आगे इन तीनों में जो भी कॉमन आएगा, 12 के आगे इन तीनों में जो भी कॉमन आएगा, कहने का मतलब 12 के आगे इन तीनों से जो भी भाग जाएगा, जैसे कौन जाएगा 24, जैसे कौन जाएगा 36, जैसे कौन जाएगा 48, जैसे कौन जाएगा 60। समझ आ रहा है? तो मैं ये बोल रहा हूं कि 12 2 4 6 का पहला या सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, यानी सबसे छोटी संख्या जो 2 4 6 तीनों से भाग जाएगी वो 12 है, क्योंकि सबसे पहला कॉमन मल्टीपल तीनों में 12 ही आ रहा है। अब मैं बोला 12 के आगे 2 4 6 तीनों में जो भी कॉमन आएगा, कहने का मतलब 2 4 6 से जो भी भाग जाएगा वो निश्चित तौर पर किससे भाग जाएगा? 12 से जाएगा। वो निश्चित तौर पर 12 से भी भाग जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? 2 4 6 का सबसे पहला या सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? 12। अब 12 के आगे 2 4 6 से जो भी भाग जाएगा, 12 के आगे 2 4 6 तीनों से जो भी भाग जाएगा, जैसे 24 जा रहा है, जैसे 36 जा रहा है, जैसे 48 जा रहा है, जैसे 60 जा रहा है, मतलब 12 के आगे 2 4 6 तीनों से जो भी भाग जाएगा वो निश्चित तौर पर 12 से भी जाएगा। समझ आ रहा है? देखो ना, 24 12 से जा रहा है, 36 12 से जा रहा है, 48 12 से जा रहा है, 60 12 से जा रहा है। इसका मतलब मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि 2 4 6 से अगर कोई संख्या भाग जा रही है तो वो निश्चित तौर पर 2 4 6 के एलसीएम से भी जाएगी। बोल सकता हूं ऐसा? 2 4 6 तीनों से अगर कोई संख्या भाग जा रही है तो वो निश्चित तौर पर 2 4 6 के एलसीएम 12 से भी जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? 2 4 6 तीनों से अगर कोई संख्या भाग जा रही है तो निश्चित तौर पर 2 4 6 के पहले या सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल से वो जाएगी। जैसे 2 4 6 से जाएगा 24, 12 से भी जाएगा, 2 4 6 से जाएगा 36, 12 से भी जाएगा, 2 4 6 से जाएगा 48, 12 से भी जाएगा, 2 4 6 से जाएगा 60, 12 से भी जाएगा। मतलब 2 4 6 इन तीनों से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या 2 4 6 के एलसीएम 12 से भी भाग जाएगी। क्लियर हो पा रहा है? यहां पे देख सकते हैं, ऐसा दिमाग लगाना, ऐसा सर 2 4 6 का पहला या सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 12। 2 4 6 का पहला या सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 12। 12 के आगे 2 4 6 तीनों से जो भी भाग जाएगा, 12 के आगे 2 4 6 तीनों से जो भी भाग जाएगा, कहने का मतलब तीनों में जो भी कॉमन आएगा, तो 12 के आगे 2 4 6 तीनों से जो भी भाग जाएगा वो निश्चित तौर पर 2 4 6 के पहले कॉमन मल्टीपल 12 से भी जाएगा। तो यहां से मैंने निष्कर्ष क्या निकाल दिया कि दी गई संख्याओं से, ये देखिए लिख रहा हूं मैं, दी गई संख्याओं से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या, दी गई संख्याओं से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या, दी गई संख्याओं से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या, दी गई संख्याओं से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या दी गई संख्याओं के एलसीएम से भी भाग जाएगी, दी गई संख्याओं के एलसीएम से भी भाग जाएगी, एलसीएम से भी भाग जाएगी। तो दी गई संख्याओं से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या, गिवन नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो गिवन नंबर्स के एलसीएम से गारंटीड डिवाइड होगा। बहुत काम का ये
छोटा सा रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको। दिए गए नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो उनके एलसीएम से भी गारंटीड डिवाइड होगा। क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं? 2 4 6 तीनों से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो निश्चित तौर पे 2 4 6 के एलसीएम से भी वो नंबर क्या होगा? डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि 3 4 5 का एलसीएम कितना, तो आप क्या बताएंगे? 60। अब मैं बोलूं 3 4 5 तीनों से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो निश्चित तौर पे वो 3 4 5 के पहले कॉमन मल्टीपल 60 से होगा। ऐसा इमेजिन करना, 3 4 5 का एलसीएम कितना? 60। तो मैंने बोला कि 3 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स, तीनों का पहला या सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या मिलेगा? 60। तीनों का पहला या सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मिलेगा 60। अब 60 के आगे तीनों में जो भी कॉमन आएगा, 60 के आगे तीनों में जो भी कॉमन आएगा, मतलब 60 के आगे तीनों से जो भी भाग जाएगा वो निश्चित तौर पर 60 से भी जाएगा। तो मैं नियम क्या बोल दिया कि 3 4 5 तीनों से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 60 से गारंटी डिवाइड होगा। उसी को लिखा हूं मैं कि दी गई संख्याओं से अगर कोई संख्या भाग जा रही है तो वो दी गई संख्याओं के एलसीएम से भी भाग जाएगी। समझ आ रहा है? दी गई संख्याओं से अगर कोई संख्या भाग जा रही है तो वो दी गई संख्याओं के एलसीएम से गारंटीड भाग जाएगी। जैसे कोई नंबर 8 और 9 दोनों से जा रहा है तो वो निश्चित तौर पर 72 से जाएगा। सोच पा रहे हैं? यही तो 72 का नियम बन जाता है डिविजिबिलिटी के रूल में। यही तो 72 का रूल बन गया। 8 और 9 का एलसीएम कितना? 72। 8 और 9 का एलसीएम 72 कैसे? तो आप बोलेंगे 8 के मल्टीपल्स, 9 के मल्टीपल्स, दोनों में सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 72। 72 के आगे 8 और 9 में जो भी कॉमन आएगा, 72 के आगे 8 और 9 में जो भी कॉमन आएगा वो निश्चित तौर पे 72 से भाग जाएगा। तो 8 और 9 दोनों से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या 72 से भाग जाएगी। तो ऐसे तो डिविजिबिलिटी के सारे रूल बन जाते हैं। यही तो कंसेप्ट है में डिविजिबिलिटी के रूल बनाते समय। तो अभी के लिए फिलहाल ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन मैंने लिखवाई है, दी गई संख्याओं से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या दी गई संख्याओं के एलसीएम से भाग जाएगी। क्लियर है यहां तक? चलो अब क्वेश्चन लिखो इसमें। लिखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो 10, 12, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स which is completely divisible by 10, 12, 15 and 18. Find the largest number of 5 digits which is completely divisible by 10, 12, 15 and 18. बोलो, लसा का प्रश्न है कि मौसा का है? एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ? किसका प्रश्न है? एलसीएम की एचसीएफ? किसका? एलसीएम का है ना यार। क्यों है? सोच पा रहे हैं? क्योंकि दी गई संख्याओं से भाग जाने की बात चल रही है। 10, 12, 15, 18 इन चारों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इन चारों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इन पांचों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है। क्या करेंगे बताइए? चलिए बताइए क्या करेंगे?
बताओ क्या करेंगे यार? फिर 99909 कर सकते हैं, व्यवहारिक तरीका नहीं है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे कितना करेंगे आप? और क्या करेंगे बताओ? हाँ, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक जा रहे हो अभी। देखो पहली बात तो क्या नियम लागू होगा यहां पर, आपको प्रश्न बोल रहा है कि इन चारों से डिवाइड हो जाए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। ध्यान से समझो, 5 अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ऐसा तो करने बैठेंगे नहीं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं सर, चलिए इसको भाग दीजिए पहले 10 से, फिर इसको भाग दीजिए आप 12 से, फिर इसको भाग दीजिए आप 15 से, फिर इसको भाग दीजिए 18 से, और देख लो इसके जस्ट पहले कौन आ रहा है। तो फिर तो यहां पे अलग उत्तर आएगा, यहां पे अलग, यहां पे अलग और यहां पे अलग आएगा। आपको तो चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी एक सिंगल संख्या जो इन चारों से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड। तो अभी क्या बताया था इससे पहले वाले स्लाइड में, अगर कोई संख्या 10, 12, 15, 18 इन चारों से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है तो निश्चित तौर पे इन चारों के एलसीएम से भी वो संख्या क्या होगी, कंप्लीटली डिवाइड। समझ पा रहे हैं? अगर कोई संख्या इन चारों से डिवाइड होती है, सोचो ना यार, ये देखो 10 के मल्टीपल्स, 12 के मल्टीपल्स, 15 के मल्टीपल्स, 18 के मल्टीपल्स, इन चारों का पहला कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 180 आया है क्या एलसीएम 180? तो इन चारों का सबसे छोटा या पहला कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 180। अब अगर कोई संख्या इन चारों से भाग जा रही है, इसका मतलब निश्चित तौर पे वो 180 से भी भाग जाएगी। तो आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे क्या, 99,999। सेफ साइड आपको लेना है, सेफ साइड मतलब कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती, यही 5 अंकों की अंतिम संख्या है। इसी को भाग देने बैठ जाओ किससे, 180 से। अलग अलग नहीं देंगे, किससे देंगे, 180 से। इन चारों के बदले काम कौन करेगा, 180 करेगा, क्योंकि अगर कोई संख्या इन चारों से जा रही है तो निश्चित तौर पर इन चारों के एलसीएम से वो जाएगी। तो इन चारों से भाग जाने का मतलब इन चारों के एलसीएम मतलब 180 से जाना। तो अब इनका रोल खत्म, 180 का रोल चालू। अब आप बोलेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लो सर, सेफ साइड काम करो। सेफ साइड काम करने का मतलब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या ले लो, 99,999। इसी को भाग देने बैठ जाओ 180 से, तो 99,999 को 180 से भाग देने बैठ जाओ। अगर ये चल दिया भाग तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा ना यार, क्योंकि इससे बड़ी संख्या तो वैसे भी नहीं होती 5 अंकों की। तो अगर ये भाग चल दिया तो यही मेरा उत्तर होगा। चलिए भाग देते हैं, कितना उठाऊंगा, 9 में नहीं चलेगा काम, 99 में नहीं चलेगा, कितना, 999। 180 पंचे कितना, 900, कितना आया, 99। यहां से कौन नीचे आया, 9। फिर से 180 पंचे कितना, 900, यहां पे 99, फिर से नीचे कौन आया, 9। 180 पंचे कितना, 900, रिमाइंडर कितना, 99। इसका मतलब यह हुआ कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999। इससे बड़ी संख्या 5 अंकों की होती ही नहीं है, लेकिन ये तो 180 से डिवाइड हो रही है क्या, नहीं है। इसका मतलब इन चारों से डिवाइड नहीं होगी, किन्हीं 3 से, किन्हीं 2 से, किसी एक से होगी, लेकिन चारों से तो नहीं होगी। 180 से नहीं होने का मतलब इन चारों से तो नहीं होगी, क्योंकि 180 से होती मतलब गारंटीड इन चारों से होती। 180 से नहीं हो रही है मतलब गारंटीड इन चारों से तो नहीं होगी। अब ये ऑलरेडी 5 अंकों की लार्जेस्ट संख्या है, ये 180 से नहीं जा रही है, तो इसके जस्ट पहले जो 180 से जाएगा वो बता दो। इसके पास कितना एक्स्ट्रा है, 99। तो उस 99 को इससे कम कर दीजिए, तो 99,999 में से 99 को कम कर दीजिए, 99,900। ये है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो भाग जाएगी किससे, 180 से। जस्ट पहले का मतलब याद करो, 99,999 तो 180 से नहीं जा रहा है। इसके जस्ट पहले 99,998 भी नहीं जाएगा, इसके जस्ट पहले 99,997 भी नहीं जाएगा। ऐसे करते करते जाएगा कौन, 99,900 ये जाएगा। तो 5 अंकों का अंतिम संख्या, 5 अंकों का लार्जेस्ट नंबर जो 180 से जाएगा वो कौन है, 99,900। 180 से जाने का मतलब इन चारों से भी जाएगा। ये प्रोसीजर है इसका।
समझ पा रहे हैं? ये इसका प्रोसीजर है। बड़ी से बड़ी संख्या देख के आप अगर HCF बोल रहे हैं तो फिर क्या ही बताऊं मैं। समझ आ रहा है? तो इससे पहले का जो कहानी समझा रहा था कि अगर कोई संख्या इन चारों से जा रही है मतलब इन चारों के एलसीएम से वो जाएगी। इन चारों से जाने का मतलब इन चारों के एलसीएम से जाना। समझ आया? आगे वाली संख्या क्यों नहीं बताया सर, इसमें जोड़ करके बता दो कुछ। तो ऑलरेडी ये 5 अंकों का लार्जेस्ट नंबर है, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो नंबर कितने अंकों का बन जाएगा? इससे बड़ा नंबर 5 अंकों का होता ही नहीं, इसीलिए मैं सेफ साइड खेल रहा था। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए थी तो मैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ओवरऑल जो होती है उसी को लेकर के काम चालू कर दिया। अगर ये चल देता तो यही मेरा उत्तर होता, अगर ये चल देता तो यही मेरा उत्तर होता। नहीं गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये 180 से नहीं जा रहा है, मतलब इन चारों से तो नहीं जाएगा। अब इसके पास एक्स्ट्रा कितना है? 99। 99 शेषफल का मतलब इसके पास एक्स्ट्रा 99 है। अगर वो 99 इसके पास नहीं होता तो फिर जो नंबर होता वो 180 से जाता। तो इसके जस्ट पहले 99 कम करके बता दीजिए 99900। ये जो नंबर है ये 180 से जाएगा। तुरंत पहले का मतलब ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ऐसे करते करते जाएगा कौन? 99900 ये जाएगा। इसका मतलब 5 अंकों में अंतिम संख्या, 5 अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या जो 180 से जाएगी वो है 99900। 180 से जाने का मतलब इन चारों से भी जाएगी। बनेगा? सोच पा रहे हैं क्या करना है ना? और एलसीएम तो निकाल लेंगे 10 12 15 18 का। 10 12 15 18 का एलसीएम 180 तो निकाल ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। बनेगा? एक ट्राई करो, फिर बहुत सारा चेंजेस कराऊंगा इसमें। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। प्रैक्टिस के लिए लिखो एक। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3 4 5 और 6 से। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जो 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। बनाइए। जो 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। बनाइए इस प्रश्न को। ट्रिपल 960। बाकी लोग का क्या रहा है देखिए। ट्रिपल 960। ठीक, भाग देना सिखा चुका हूं और यहां पे तो खैर दिक्कत होगी नहीं। 60 का टेबल मतलब 6 का टेबल, 180 का टेबल मतलब 18 का टेबल, तो यहां पर तो वैसे भी दिक्कत नहीं होगी भाग देने में। ट्रिपल 960। ठीक है, इसी में चेंजेस करूंगा। जो कल पढ़ाया था ना वही चेंजेस देखना अब इसमें लागू होगा। जो कल पढ़ाया था वैसे ही चेंजेस इसमें आएंगे। ऑनलाइन वाले जल्दी बनाइए। चंदन साहू, ठीक है, कविता और बाकी लोग इतने सारे जल्दी बताओ यार। लक्ष्मी वर्मा, ठीक है, राहुल, ठीक, किशन कुमार, ठीक है, बहुत बढ़िया। बनाओ बनाओ सभी लोग। 99960। ठीक है, कर पा रहे हैं?
3 4 5 और 6 से भाग जाने का मतलब क्या? 3 4 5 और 6 से भाग जाने का मतलब 3 4 5 और 6 के एलसीएम से भी भाग जाना। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, बहुत काम का रूल है ये। 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6 से अगर कोई नंबर भाग जा रहा है तो वो 3 4 5 और 6 के पहले कॉमन मल्टीपल 60 से भी जाएगा। 3 4 5 और 6 के पहले कॉमन मल्टीपल 60 से भी जाएगा। भाई 3 4 5 और 6 के टेबल में सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या मिलेगा? 60। अब 60 के आगे 3 4 5 और 6 के टेबल में जो भी कॉमन आएगा, कहने का मतलब 3 4 5 और 6 चारों से जो भी भाग जाएगा वो निश्चित तौर पे 60 से भी भाग जाएगा। तो आपने पहला काम तो ये बोला कि सर अगर 3 4 5 और 6 से कोई संख्या भाग जा रही है, इसका मतलब वो 3 4 5 और 6 के एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 60 से भी जाएगी। एलसीएम निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, ये गुणनखंड विधि लगाओ, 2 से डिवाइड करो, जब तक 2 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है, फिर 2 से डिवाइड करो, अब 3 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60, तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60, ये हो गया आपका एलसीएम 60। तो इसमें तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। अब बोल क्या रहा है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों से भाग जाए, तो आपने बोला इन चारों से जाने का मतलब किससे जाए? 60 से। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 60 से भाग देने बैठ गया, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 99999। इसी को 60 से भाग देने बैठ गया, चल दिया, तो यही मेरा उत्तर होगा, क्योंकि इससे बड़ी संख्या तो वैसे भी 5 अंकों की होती नहीं है। कितना उठाऊंगा? 99। जिस संख्या से भाग देंगे उतना या उससे जस्ट बड़ा, 99 उठाया, 60 एकम 60, कितना बचेगा? 39। यहां से कितना नीचे आएगा? 9। 60 मतलब 6 का टेबल, 6 छक 36, मतलब 60 छक कितना? 360। कितना बचेगा? फिर से 39, फिर से कौन? 9। बहुत सिंपल हो जाएगा भाग। कितना बोलेंगे? 360, फिर से कितना? 39, फिर से 9 नीचे, फिर से कितने बार? 6 बार, कितना आएगा? 360, फिर से कितना बच रहा है? 39। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999, ये जो है 60 से भाग नहीं जा रही है। 60 से नहीं जाने का मतलब इन चारों से तो नहीं जाएगी, 60 से नहीं जाने का मतलब इन चारों से तो नहीं जाएगी। इसका मतलब ये तय है कि ये मेरा उत्तर नहीं होगा। अब ऑलरेडी ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, लेकिन ये 60 से भाग नहीं जा रही है, तो इसके तुरंत पहले जो 60 से भाग जाएगा वो बता दीजिए। इसके पास एक्स्ट्रा कितना है? 39। इस 39 को कम कर दीजिए, तो 99,999 में 39 कम कर दीजिए, 99,960। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो भाग जाएगी 60 से। 60 से जाने का मतलब गारंटीड इन चारों से भी जाएगी। तो उत्तर क्या होगा? 99960। समझ आ रहा है प्रश्न का पूरा क्या अप्रोच होगा, क्या कंसेप्ट है पीछे? तो पूरा समझ में आना चाहिए कि क्यों आप ले रहे हैं, आगे वाला नंबर क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 99,999 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। इससे बड़ी संख्या फिर कितने? 6 अंक की हो जाएगी। ऑलरेडी ये अंतिम संख्या है 5 अंकों की, बड़ी से बड़ी है, इससे बड़ी संख्या 5 अंकों की हो ही नहीं सकती। और इसके जस्ट पहले वाला नंबर कैसे प्राप्त किया जाता है? रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, इसके पास एक्स्ट्रा है 39, अगर वो 39 इससे कम कर दिया जाए तो जो नंबर प्राप्त होगा वो डिविजिबल होगा 60 से। 60 से होने का मतलब इन चारों से भी होगा। बन जाएगा यहां तक? अब इसी में कुछ कुछ प्रश्न ऐड कर रहा हूं मैं, चलिए इसके नीचे लिखिए अगला प्रश्न। यही प्रश्न है, थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा मैं। लिखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, जिसे 3 4 5 और 6 से भाग देने पर, जिसे 3 4 5 और 6 से भाग देने पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, जिसे 3 4 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे।
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाई 3, 4, 5 एंड 6, which when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves remainder 2 in each case। समझ आ रहा है? उत्तर तक जाएंगे और उसके बाद इसको आप देखेंगे तो ये तो इन चारों से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड, 2 जोड़ देंगे तो वो 2 बार बार क्या बचेगा, शेषफल। समझ आ रहा है? तो आप पहले उत्तर तक जाएंगे, एलसीएम में जोड़ने मत बैठ जाना, 60 में 2 जोड़ने मत बैठ जाना, उत्तर तक जाना पहले। तो आपसे बोला है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसको इन चारों से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। तो पहले आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुंचेंगे। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी, 99960। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन चारों से कंप्लीटली डिवाइड होगी, जो इन चारों से कंप्लीटली डिवाइड होगी। चूंकि 60 से डिवाइड हो रही है तो मैंने भी समझाया 60 से डिवाइड होने का मतलब इन चारों से डिवाइड होगी। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों से कंप्लीटली डिवाइड होगी वहां तक पहुंचा, क्या आया, 99960। लेकिन ये तो मेरा उत्तर नहीं होगा, ये तो पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैं क्या करता हूं, 99960 में क्या करता हूं, 2 ऐड। अब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा इन चारों से, ये 2 बार बार क्या बचेगा, शेषफल। तो 99962 ये आंसर हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से भी चेक किया जा सकता है, समझ आ रहा है? आप देख लीजिए किस ऑप्शन को 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर हर दशा में 2 शेषफल बच रहा है। अरे समझ पा रहे हो ना? लेकिन समय लगेगा उसमें, और कभी कभी वो संख्या नहीं पूछ के संख्या के अंकों का योग पूछ देगा, तो ऑप्शन से चेक करने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो दिमाग में किसी के चल रहा होगा कि सर इतना कैलकुलेशन करने की जगह अपन ऑप्शन से चेक कर लेते, किस ऑप्शन को इन चारों से भाग देने पर पूरा पूरा भाग जा रहा है, किस ऑप्शन को इन चारों से भाग देने पर हर केस में 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो कभी कभी ये संख्या पूछेगा ही नहीं आपसे, कभी कभी ये संख्या आपसे नहीं पूछेगा, कभी कभी आपसे क्या पूछेगा, इस संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग। तो संख्या ना पूछकर कभी कभी संख्या के अंकों का योग पूछ लेगा, बन जाएगा। यहीं पे अगर अलग अलग शेषफल वाला प्रश्न होता तो वो कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, माइनस। याद आ रहा है ना? अलग अलग शेषफल वाला प्रश्न होता कि 3 के केस में 1 शेषफल बचे, 4 के केस में 2 शेषफल बचे, 5 के केस में 3 बचे और 6 के केस में 4 बचे। तो वो डिफरेंस कॉमन कितना है, 2, उस 2 को इसमें क्या करते, माइनस। जिससे 3 से भाग देने पर कितना बच जाता, फिर 1, 4 से भाग देने पर कितना बचता, 2, 5 से भाग देने पर कितना बचता, 3 और 6 से भाग देने पर कितना बचता, 4। तो आप उत्तर तक पहले पहुंचेंगे, उसके बाद उसमें चेंजेस कर देंगे। क्लियर है यहां तक? अब अगर छोटी से छोटी संख्या का प्रश्न आया, एक ये भी देखेंगे अपन, अगर छोटी से छोटी संख्या का प्रश्न आया, जैसे यहां पे लार्जेस्ट नंबर का प्रश्न है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर का प्रश्न आया तो आप क्या करना, 5 अंकों की स्मॉलेस्ट संख्या ले लेना, कितना, 10,000। ये तो जानते ही हैं। 3 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 100। 4 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर 1000। 5 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर 10,000। तो अगर छोटी से छोटी संख्या का प्रश्न आया, मान लो छोटी से छोटी संख्या का प्रश्न आया, तो आप छोटी से छोटी संख्या यहां पे लेना 10,000। लेकिन इस केस में जस्ट आगे वाला नंबर बताना, क्योंकि ऑलरेडी वो 10,000 क्या होगा, छोटे से छोटा नंबर। समझ आ रहा है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 60 से भाग देने बैठते किसको, 10,000 को। देखो यार, बड़ी से बड़ी बोला तो बड़ी से बड़ी लेके एकदम सेफ साइड काम करो। छोटी से छोटी संख्या का प्रश्न आया तो छोटी से छोटी संख्या लेकर के सेफ साइड काम करो। तो अगर छोटी से छोटी संख्या का प्रश्न आता तो यहां पे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या लेता मैं, 10,000। 10,000 60 से भाग नहीं गया सर, तो ऑलरेडी ये क्या है, 5 अंकों की पहली या सबसे छोटी संख्या। ये 60 से नहीं जा रही है तो क्या बोलता, इसके जस्ट आगे कौन जाएगा। आगे वाला नंबर कैसे मिलता है, दोनों के डिफरेंस को जोड़ने पर। घटाते क्या है, शेषफल को, याद है ना, जोड़ते क्या है, दोनों के डिफरेंस को। लिखिए, वार्डन का क्वेश्चन लिखिए। तो सीजीपीएससी मेंस में भी 2016 का पेपर देखना, 16-17 साइड के पेपर में 4-4 नंबर का प्रश्न आया है। ये एक लिखिए, ये जो प्रश्न है ये वार्डन में पूछा गया था 2024 में।
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर, जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल प्राप्त होता है। प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल प्राप्त होता है। 2 शेषफल प्राप्त होता है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल प्राप्त होता है। पहले उत्तर तक पहुंचो, उसके बाद आखिरी में 2 जोड़ना उसमें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स which when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves remainder 2 in each case. Which when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves remainder 2 in each case. हाँ, उसमें 2 जोड़ के बताओ ना यार। प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे बोला है। 10,022। ये प्रश्न भी ऑप्शन से चेक हो जाता, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं कि सीखना तो पड़ेगा ही। बनाओ बनाओ, कोशिश करो सभी लोग। आ गया? आगे वाला नंबर जोड़ने पे, जोड़ते क्या है याद है ना? दोनों का डिफरेंस। क्यों दोनों का डिफरेंस? क्योंकि इसको अपन को 60 बनाना पड़ेगा। 60 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 20। 20 एक्चुअल में क्या है? दोनों का डिफरेंस ही तो है। ये पूछा गया था वार्डन के पेपर में। मेंस में आया है 16-17 साइड का पेपर देखना। 2016-17 जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2016-17 साइड का पेपर देखना। शेषफल को सीधे जोड़ो मत, वही समझा रहा हूं। जोड़ते समय ध्यान दीजिए। ये समझाया था, एग्जाम्पल कल बताया था कि 86 को 6 से जब मैं भाग दिया तो 86 6 से भाग नहीं जा रहा है, देख पा रहे हैं। 86 6 से भाग नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 86 के पास 2 एक्स्ट्रा है। तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर, इसके जस्ट पहले वाला नंबर रिमाइंडर को माइनस करने पर मिलेगा। तो 86 में 2 कम करेंगे तो क्या आया? 84। 84 जाएगा 6 से भाग। तो जस्ट पहले वाला नंबर इस एक्स्ट्रा जो है ना, इसको कम करने पर मिलता है। तो 86 के पास एक्स्ट्रा है 2, इस 2 एक्स्ट्रा को कम कर देंगे तो नंबर जो प्राप्त होगा 84, ये भाग जाएगा 6 से। और जस्ट आगे वाला नंबर अगर बोलूं मैं तो ऐड करने पर क्या ऐड करेंगे आप खुद सोचो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब देखो, यहां पर मेरे को रिमाइंडर बनाना है 0, तो 0 बनाने के लिए एक्स्ट्रा 2 को इसमें से कम कर दो तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 0। लेकिन अब ऐड करके रिमाइंडर मेरे को 0 बनाना है, ऐड करके, तो इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मेरे को कुछ ऐड करना है। तो क्या ऐड करूं? तो आप बोलेंगे सर इसको क्या बना दो? 6। 6 बना दोगे तो 6 कम 6 होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 6 बनाने के लिए इसके पास कितने की कमी है? 4। तो एक्चुअल में इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वही तो 4 है। तो रट लीजिए कि तुरंत पहले वाला नंबर रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने पर और तुरंत बाद वाला नंबर जो है, तुरंत बाद वाला नंबर, दोनों के डिफरेंस को ऐड करने पर, ये एकदम रट लीजिए ऐसा।
समझ आ रहा है? तो 86 के तुरंत पहले 84 और 86 के तुरंत बाद 90। तो यहां पे क्या बोला, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल छोड़े। तो आप पहली बात ये बोले कि 3, 4, 5 और 6 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो निश्चित तौर पर इन चारों के एलसीएम जो कि 60 आएगा, 60 से भी डिवाइड होगा। इन चारों से डिविजिबल होने का मतलब 60 से भी डिविजिबल होना। तो अपन क्या करते हैं, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या सेफ साइड के लिए 10,000 लेके चलते हैं, इसी को भाग देने बैठ जाते हैं 60 से। अगर यही चल दिया तो यही मेरा उत्तर होगा, क्योंकि इससे छोटी संख्या 10,000 की है नहीं कोई, मतलब 5 अंकों की है नहीं कोई। तो इससे छोटी संख्या 5 अंकों की है नहीं, तो इसी को अपन भाग देने बैठ गए। कितना उठाऊंगा, 100। एक में चलेगा नहीं, 10 में चलेगा नहीं, 100 उठाया। 60 एक कम कितना, 60, कितना बचेगा 40। यहां से कौन नीचे आया, 6 छंग कितना 36, कितना बचा 40। यहां से कौन नीचे आया 0, 6 छंग कितना 36, कितना बचा 40। इसका मतलब 5 अंकों की पहली या सबसे छोटी संख्या 10,000, ये 60 से भाग नहीं जा रही है। सोचो ना, 5 अंकों की पहली संख्या ही 10,000 है। ये देखो ना, 5 अंकों की पहली संख्या है 10,000, इससे छोटा तो 5 अंक का कुछ होता ही नहीं है। 5 अंकों का पहला नंबर ही 10,000 है, 5 अंकों का छोटे से छोटा नंबर 10,000 है, लेकिन ये 60 से नहीं जा रहा है। तो इसमें कुछ घटाऊंगा थोड़ी, घटाने पे तो संख्या कितने अंक की बन जाएगी, 4 अंक। तो इसके जस्ट आगे वाला नंबर, जस्ट आगे वाला नंबर जोड़ने पर क्या जोड़े, तो 40 को 60 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 20। तो इसके जस्ट आगे वाला नंबर जो 60 से भाग जाएगा वो कौन है, 10,020। तो 10,020 5 अंकों की छोटी से छोटी या पहली संख्या है जो 60 से जाएगी। 60 से जाने का मतलब 3, 4, 5 और 6 से जाएगी, लेकिन मेरे को प्रत्येक दशा में शेषफल चाहिए था 2, तो 2 जोड़ करके उत्तर कितना बोलूंगा, 10,022 बन जाएगा। वो डाउट तो नहीं यहां तक? इसी में याद करो कल जो के वाला प्रश्न कराया था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, कोई सा भी प्रश्न बना सकता है। सुनिए बस, बाकी प्रैक्टिस शीट में है क्वेश्चन वो सब। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 बचे, परंतु 7 से भाग देने पर 0 बचे। समझ आ रहा है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 बचे, परंतु 7 से भाग देने पर 0 बचे। तो क्या लिखते हैं आप, 10,020 के प्लस 2 लिखते हैं ऐसा। उसके बाद 7 से चेक कर लेते कहां पे भाग जाएगा। क्लियर हो पा रहा है ना? 10,020 क्या है, इन चारों से कंप्लीटली डिवाइड होने वाला छोटे से छोटा 5 अंकों का नंबर। तो मल्टीप्लाइड बाई के लिखूंगा तो वो भी तो इन चारों से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड। प्लस 2 लिखा मतलब इन चारों में बार बार रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अब 7 के लिए मैं के का वैल्यू रख रख के चेक करता कि के क्या रखूं जिससे कि नंबर 7 से डिवाइड हो जाए। तो कल पूरा आधे घंटे उस पर डिस्कशन किया हो। समझ आ रहा है? तो कल जो काम किए उन कामों को यहां पर लिंक कर सकता है, ध्यान रखिएगा। कल जो भी काम किए हो आप, वो सारे काम यहां पर लिंक हो सकते हैं। चलो अब अपन आते हैं एलसीएम के एप्लीकेशन में। क्लियर है यहां तक? यहां तक देखिए, अब इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है। एलसीएम का ही टॉपिक है, एलसीएम का एप्लीकेशन। अरे वही तो समझा रहा था यार, आप ही का कमेंट देख करके कि काहे के लिए बी साइड किया हूं, आप ही का कमेंट देख के तो समझा रहा था मैं, ये इसको यही तो समझा रहा था कि जस्ट पहले वाला नंबर जो है, जस्ट पहले वाला नंबर जो है ये रिमाइंडर को माइनस करने पर मिलता है, क्योंकि रिमाइंडर का मतलब इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 इसमें से कम हो जाए तो जो नंबर प्राप्त होगा वो 6 से डिवाइड होगा। तो घटाते समय हमेशा रिमाइंडर को घटाते हैं, जोड़ते समय मैं बोला कि जोड़ना है, अब घटा नहीं सकते, जोड़ना है। जोड़ करके मेरे को ऐसा नंबर बनाना है जो 6 से डिवाइड हो जाए। तो यहां पर बचा है 2, तो इसमें कितने की कमी है जिससे कि 6 से डिवाइड हो जाए? तो आप बोले इस 2 को 6 बनाने के लिए 4 की कमी है, तो इसमें 4 अगर जोड़ूंगा तो 6 बन जाएगा, 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा। तो 4 की कमी है तो 4 जोड़ा में। तो यहां से मैंने रटने बोला कि जस्ट पहले वाला नंबर रिमाइंडर को माइनस करने पर और जस्ट बाद वाला नंबर दोनों के डिफरेंस को ऐड करने पर। तो यहां पर आप देखो ना, इसके पास कितने की कमी है, इसके पास कितने की कमी है, ये तो ऑलरेडी
ये तो ऑलरेडी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, पहली संख्या, इससे छोटी तो 4 अंक की हो जाएगी। अब ये तो भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें क्या जोड़ूं जिससे नंबर 60 से डिवाइड हो जाए? तो आप बोले रिमाइंडर 40 है, 40 को 60 बनाने के लिए 20 का कमी है, 20 जोड़ दो, बन जाएगा। चलो इसके आगे देखो फिर। इसके आगे देखिए एलसीएम का एप्लीकेशन। अब एलसीएम का एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से समझना। क्यों एलसीएम निकालते हैं? मान लो 4 घंटियां हैं, 4 घंटियां, 4 घंटियां हैं ए बी सी डी। एलसीएम निकालते क्यों है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए ध्यान से समझेंगे। प्रश्न का डेटा बहुत सिंपल सा ले रहा हूं, लेकिन प्रश्न के डेटा के बेसिस पे जज नहीं करेंगे क्वेश्चन को। मैं एलसीएम क्यों निकालना है, एलसीएम के पीछे का लॉजिक क्या है, वो समझाना चाह रहा हूं। मैं बोला 4 घंटियां हैं, ए हर 5 मिनट के अंतराल पर बजती है, बी हर 10 मिनट के अंतराल पर बजती है, सी हर 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, और डी हर 20 मिनट के अंतराल पर बजती है। समझ आ रहा है? ये 4 घंटियां हैं ए बी सी डी। घंटी ए हर 5 मिनट के अंतराल पर बजती है, मतलब कि बजी, 5 मिनट बाद फिर बजी, 5 मिनट बाद फिर बजी, हर 5-5 मिनट में घंटी ए बज रही है। समझ पा रहे हैं? जैसे यहां बजी, 5 मिनट बाद बजी, फिर 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद, ऐसे 5-5 मिनट के अंतराल पर घंटी ए बजती है। घंटी बी हर 10-10 मिनट के अंतराल पर बजती है, घंटी सी हर 15-15 मिनट के अंतराल पर, घंटी डी हर 20-20 मिनट के अंतराल पर बजती है। 4 घंटियां हैं। सुबह 8 बजे का समय ऐसा था, सुबह 8 बजे का समय, सुबह 8 बजे ऐसा लिखा हूं मैं, सुबह 8 बजे के समय पर चारों घंटियां एक साथ बजी थी, चारों घंटियां एक साथ बजी थी, ऐसा बोल रहा हूं। सुबह 8 बजे का समय ऐसा था जब चारों घंटियां एक साथ आवाज की थी, चारों घंटियां एक साथ बजी थी। तो सुबह 8 बजे का समय ऐसा था जहां पे चारों घंटियां एक साथ बजी थी। तो मैं बोल रहा हूं अगली बार, नेक्स्ट टाइम, तो अगली बार चारों एक साथ कितने बजे बजेंगी, कितने बजे बजेंगी? ऐसे प्रश्न बहुत सारे आएंगे, भरपूर आएंगे। अभी सुबह 8 बजे का समय ऐसा था जहां पे चारों घंटियां एक साथ बजी थी। 8 बजे का समय मैंने देखा ऐसा था जहां पे चारों एक साथ बजने लगी। तो अगली बार चारों एक साथ कितने बजे बजेंगी? समझ आ रहा है? अब यहां पर ना तो एलसीएम लिखा है, ना तो एचसीएफ, ना तो छोटी से छोटी, ना तो बड़ी से बड़ी, कुछ नहीं लिखा है। आपको समझना है कि एलसीएम का प्रश्न कैसे है। तो एक ठो प्रश्न को डिटेल में समझो कि कैसे ये एलसीएम का प्रश्न है। ध्यान से देखना, चारों घंटियां सुबह 8 बजे एक साथ बजी हैं, तो चारों घंटियां सुबह 8 बजे, ऐसा ये देखिए, चारों घंटियां सुबह 8 बजे एक साथ बजी हैं। अब घंटी 8 बजे के बाद कब बजेगी बोलो? 8:05 पे बजेगी क्या? 8:05 के बाद, 8:10 के बाद, 8:15, फिर ऐसे करते करते 8:60 पे बजेगी कि नहीं? और आगे भी बजती रहेगी। घंटी बी 8 बजे के बाद 8:10, फिर 8:20, 8:30, ऐसे करते करते 8:60 और आगे भी बजती रहेगी। घंटी सी 8 बजे के बाद, 8:15 के बाद, 8:45, 8, आगे भी बजती रहेगी। घंटी डी 8 बजे के बाद, फिर 8, फिर 8, आगे भी बजती रहेगी। अब देखो तो 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद इन चारों में जो कॉमन टाइम मिल रहा है मुझे, वो क्या है? 8:60 यानी 9। समझ आ रहा है? 8 बजे के बाद इन चारों में जो कॉमन टाइम मुझे दिख रहा है वो क्या है? 8:60 यानी 9 बजे। इसका मतलब 8 बजे के बाद चारों एक साथ कितने बजे बजी है? 9 बजे। ये पूरा आपने ऐसा एक्सपांसन करके देख लिया कि 8 के बाद 8:05, 8:10, 8:15, 8:20, ऐसे करते करते 8:60 फिर आगे भी बजती रहेगी। 8 के बाद 8:10, 8:20, 8:30, ऐसे करते करते 8:60 और आगे भी बजती रहेगी। 8 के बाद 8:15, 8:30, 8:45, 8:60, आगे भी बजती रहेगी। 8 के बाद 8:20, 8:40, 8:60, आगे भी बजती रहेगी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि 8 बजे के बाद
चारों घंटियां 8:60 पर एक साथ बज रही हैं। देख पा रहे हैं, 8 बजे के बाद चारों एक साथ 8:60 पर बज रही है। 8:60 मतलब 9 बजे। अब हर प्रश्न को ऐसा करना तो संभव नहीं है। वो तो डेटा यहां पर मैंने आसान ले लिया है, तो आप यहां पर उत्तर आसानी से दे पा रहे हैं। डेटा मैंने आसान ले लिया है, लेकिन डेटा कॉम्प्लिकेटेड लूंगा तो हो सकता है 24 घंटे बाद ऐसा कुछ मिले मेरे को। हाँ, तो डेटा लेने के ऊपर है ना। मान लो मैं डेटा को ऐसा ले लिया कि 24 घंटे बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, 12 घंटे बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। यहां पे तो सीधे 1 घंटे बाद ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन हो सकता है कि 12 घंटे 24 घंटे बाद ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो। वो तो मेरे डेटा लेने के ऊपर है। तो ऐसा व्यवहारिक काम नहीं है कि ऐसा हर प्रश्न को एक्सपांड कर करके अपन देखें कि 8 के बाद कॉमन टाइम क्या मिल रहा है। ये संभव नहीं है ऐसा, क्योंकि हो सकता है कि ये तो 1 घंटे बाद ही मिल गया, ऐसा 24 घंटे बाद मेरे को मिले। हो सकता है 24 घंटे बाद मिले मेरे को कॉमन टाइम, होता है ऐसा। 12 घंटे बाद मेरे को मिले कॉमन टाइम। तो ये कोई व्यवहारिक तरीका नहीं है। ये तरीका मैंने क्यों लिखा है, ताकि आपको समझ में आए कि एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं। देखो हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। घंटी 1 की बात करें तो 8 बजे के बाद 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद, तो यहां से देखो 5 हुआ, अगला 5 मतलब कितना हुआ 10। समझ पा रहे हैं, यहां से चालू करना घंटी 1 को 5 मिनट, अगला 5 मतलब 10, अगला 5 15, अगला 5 20, अगला 5 25, अगला 5 30, ऐसे चल रही है। मतलब 5 का साइकिल चल रहा है। घंटी बी की बात करूंगा तो 10 मिनट, फिर अगला 10, फिर अगला 10, अगला 10, 10 का साइकिल चल रहा है। अरे टेबल ही तो लिखा रहा है ना यार। देखो ना, 5, अगला 5 मतलब शुरुआत से 10 हो गया, अगला 5 मतलब शुरुआत से 15, अगला 5 मतलब शुरुआत से 20, शुरुआत से 25, शुरुआत से 30, मतलब 5 का साइकिल चल रहा है। यहां पे 10 का साइकिल चल रहा है। उसी प्रकार यहां पर 15 का साइकिल चल रहा है, यहां पर 20 का साइकिल चल रहा है। तो मेरे को एक ऐसा डेटा चाहिए जो इन चारों के साइकिल में सबसे पहले कॉमन आता हो। मेरे को एक ऐसा डेटा चाहिए जो इन चारों के टेबल में, इन चारों के साइकिल में सबसे पहले कॉमन आए। और इन चारों के साइकिल में, इन चारों के टेबल में सबसे पहले कॉमन आने वाले डेटा का नाम ही क्या है, एलसीएम। समझ पा रहे हैं, मेरे को एक ऐसा डेटा चाहिए जिसको ए बी सी डी ये चारों कंप्लीटली डिवाइड करें। एक ही बात है, इन चारों के साइकिल में आने का मतलब क्या, इन चारों के साइकिल में आने का मतलब इन चारों से डिवाइड हो। तो मेरे को एक ऐसा डेटा चाहिए जो इन चारों के साइकिल में सबसे पहले कॉमन आए। सबसे पहले क्यों सर, अगली बार बोला इसीलिए, अगली बार नेक्स्ट टाइम बोला था इसीलिए। इन चारों के साइकिल में सबसे पहले कॉमन आने वाला डेटा चाहिए, या इन चारों से डिवाइड हो जाए वो छोटे से छोटा डेटा चाहिए। इसी को मैं क्या नाम देता हूं, एलसीएम। समझ आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन चारों का एलसीएम निकालूंगा। प्रश्न में एलसीएम कितना आया, 60 मिनट। समझ आ रहा है, मिनट में अगर है तो एलसीएम मिनट में आएगा, सेकंड में है तो सेकंड में आएगा, घंटे में है तो घंटे में आएगा। तो एलसीएम कितना आया, 60 मिनट। यानी हर 60 मिनट में, 60 क्या है, एक ऐसा डेटा जो इन चारों के साइकिल में सबसे पहले कॉमन आएगा, या एक ऐसा छोटे से छोटा डेटा जिसको ये चारों क्या करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। यानी 5 का साइकिल चलेगा तो 60 कहीं ना कहीं आएगा, 10 का साइकिल चलेगा तो 60 आएगा, 15 का साइकिल चलेगा तो 60 आएगा, 20 का साइकिल चलेगा तो 60 आएगा। तो 60 इन चारों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा या सबसे पहला कॉमन डेटा है। इसका मतलब होगा क्या, हर 60 मिनट के अंतराल पर, हर 60 मिनट के अंतराल पर चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। यहां बजी एक साथ, 60 मिनट बाद फिर बजेंगी एक साथ, 60 मिनट बाद फिर बजेंगी एक साथ, 60 मिनट बाद फिर बजेंगी एक साथ। तो आप देख सकते हैं 8 बजे बजी थी, तो 8 बजे में क्या करेंगे आप, 1 घंटा या 60 मिनट जो भी आपको जोड़ना है जोड़ दीजिए। तो आपका उत्तर कितना आएगा, 9 आएगा। समझ पा रहे हैं बात को। 9 बजे के बाद कब बजेंगी, 10 बजे। समझ आ रहा है, ये चारों डिवाइड कर दें, ये चारों डिवाइड करें, वो छोटे से छोटा डेटा क्या है, इन चारों से डिवाइड हो जाए वह छोटे से छोटा डेटा, इन चारों का एलसीएम मतलब 60। 5 का साइकिल चलाओ ना, 60 आ ही जाएगा। 10 का साइकिल चलाओ 60 आएगा, 15 का साइकिल चलाओ 60 आएगा, 20 का साइकिल चलाओ 60 आएगा। तो 60 वह छोटे से छोटा डेटा है जो इन चारों के साइकिल में आएगा कॉमन।
मतलब हर 60 मिनट में चारों एक साथ बजेंगी, क्योंकि 60 को ये चारों हिट करेंगे। इसका मतलब बजी यहां पर 60 मिनट बाद चारों एक साथ, 60 मिनट बाद चारों एक साथ, 60 मिनट बाद चारों एक साथ, हर 67 मिनट में चारों एक साथ बजेंगी। आप ये देखो ना, 8:20 पे देखो क्या हो रहा है। 8:20 पे ये बजी, ये बजी, ये बजी, ये बज रही है क्या? नहीं। क्यों नहीं बज रही है? क्योंकि 20 को 5, 10 और 20 तो डिवाइड कर रहे हैं, 15 नहीं कर पा रहा है। आप 8:30 पे देखो, 8:30 पे ये बजेगी, ये बजेगी, ये बजेगी, ये नहीं बज रही है। क्यों? क्योंकि 30 एक ऐसा डेटा है जिसको 5, 10 और 15 तो डिवाइड कर पा रहा है, 20 नहीं कर पा रहा है। मेरे को एक ऐसा डेटा चाहिए जिसको ये चारों क्या कर पाए? डिवाइड कर पाए। एक ऐसा डेटा जो इन चारों से डिवाइड हो, इन चारों के साइकिल में आने वाला सबसे पहला कॉमन डेटा जिसको बोलते हैं एलसीएम। तो ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है? दिए गए डेटा का एलसीएम निकालो, 60 मिनट या 1 घंटा जो भी बोलो, और इसको आप दिए गए समय में जोड़ दो, उत्तर कितना आ जाएगा। समझ आया? दो टाइप का प्रश्न यहां से बनेगा। या तो इसमें आपसे प्रश्न पूछेगा कि समय दे दिया जैसे ये, तो अगला समय पूछेगा आपसे, 9 बजे उत्तर देंगे। ये अगर नहीं दिया तो आपसे क्या पूछेगा? कितने समय अंतराल के बाद चारों घंटियां एक साथ बजेंगी? तो उत्तर क्या बोलेंगे? 1 घंटा या 60 मिनट बाद। अगर ये समय दिया तो आपसे समय पूछेगा, अगर ये समय नहीं दिया तो आपसे बोलेगा कितने टाइम इंटरवल के बाद चारों एक साथ बजेंगी। तो उत्तर क्या देंगे? 60 मिनट या 1 घंटा। समझ आया? इसी में ट्रैफिक सिग्नल वाला प्रश्न, इसी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला प्रश्न, इसी में बंदूक से गोली दागने वाला प्रश्न, इसी में वृत्ताकार सर्कुलर पाथ पे घूमने वाला प्रश्न, सब इसी फॉर्मेट के प्रश्न है। समझ आ रहा है? एलसीएम क्यों निकाले क्लियर हो पा रहा है यार? नोट कर लो इसको, क्वेश्चन लिखो, फिर नोट कर लीजिए इसको जिनको लिखना है, इसके बाद क्वेश्चंस लिखो। बन जाएगा यार? इसी में थोड़ा चेंजेस आएगा, लेकिन प्रश्नों में देखना थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा। लिखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखिए, फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिए पहले, फिर थोड़ा चेंजेस करेंगे। ऑनलाइन में समझ आया? ये जो पूरा बोर्ड में लिखा हुआ है देखो जल्दी से। अच्छा, मान लो मेरे को इससे हट करके एक प्रश्न पूछ रहा हो कि ये फ्लोर है, इस फ्लोर में मेरे को टाइल्स बिछानी है। मान लीजिए इस फ्लोर में मेरे को टाइल्स बिछानी है, स्क्वायर शेप की टाइल्स मेरे को बिछानी है, स्क्वायर शेप की। ये फ्लोर है, फर्श की बात कर रहा हूं, 2D है ना, फर्श तो 2D है, कमरा बोलूंगा तो क्या है? 3D है। तो ये फ्लोर पे मेरे को फर्श पे टाइल्स बिछानी है स्क्वायर शेप की। स्क्वायर मतलब तो समझ में आ रहा है, वर्गाकार। स्क्वायर शेप की टाइल्स बिछानी है। आपको फ्लोर का मैं लंबाई चौड़ाई दे देता हूं, फ्लोर का मैं लंबाई चौड़ाई आपको दे दिया हूं, फ्लोर फर्श का लंबाई चौड़ाई दे दिया, और मैं बोला कि फ्लोर में आपको स्क्वायर शेप की टाइल्स बिछानी है। न्यूनतम कितनी टाइल्स लगेंगी? न्यूनतम कितनी टाइल्स लगेंगी? मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितनी इसमें चाहिए होंगी? न्यूनतम कितनी टाइल्स लगेंगी? प्रश्न समझ आ रहा है क्या है? फ्लोर है, फर्श है, जिसका लंबाई है और चौड़ाई है, दे दिया हूं मैं, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। इसमें स्क्वायर शेप की टाइल्स बिछानी है, स्क्वायर शेप की, समझ आ रहा है? वर्गाकार, जिसका लंबाई चौड़ाई सब क्या हो? बराबर।
जैसे ये टाइल्स आप देख पा रहे हैं, वर्गाकार टाइल्स ही नजर आ रही है, तो वर्गाकार टाइल्स मेरे को लगानी है फ्लोर पे। मैं बोला न्यूनतम कितनी टाइल्स लगेंगी, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स। मुझे बस ये बता दो कि ये एलसीएम का प्रश्न है कि एचसीएफ का, समझदारी से बताना क्योंकि कारण पूछूंगा मैं। मुझे बस ये बताओ कि ये एलसीएम का प्रश्न है कि एचसीएफ का है। उत्तर देने से पहले सोचना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पूछूंगा मैं आपसे कि एलसीएम बोल रहे हो तो क्यों, एचसीएफ बोल रहे हो तो क्यों। इसीलिए बोल रहा हूं कि उत्तर देने से पहले एक बार सोच के बोलना। ये तो समझ आ रहा है कि एलसीएम का है, क्यों है ये समझ में आ रहा है। अभी जो प्रश्न दिया ये किसका है बताओ यार आप सामने। होगा क्या होता है, इससे क्या हो गया यार। बताओ यार आप, बताओ इधर साइड में। ये तो मैं पहले ही मना करके रखा हूं, लेकिन आप लोग काहे सुनोगे सब बातों को कि छोटा से छोटा बोला तो बड़े से बड़ा बोला, छोटे से छोटा बोला तो एलसीएम। अगर इतना आसान होता ना यार कि छोटे से छोटा बोला तो एलसीएम निकालूंगा मैं, तो मैं भी बताता इस बात को। मेरे को भी तो पता होता है यार, ऐसा थोड़ी कि आपको पता है और मेरे को पता नहीं है यार। ऐसा तो बहुत कम चीज होगा गणित में, खास करके रीजनिंग में, खास करके कि आपको पता होगा और मेरे को नहीं पता होगा, बहुत कम होगा ऐसा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं। तो अगर ऐसा होता कि हर जगह न्यूनतम बोला, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स बोला, छोटी से छोटी बोला तो एलसीएम ही निकलेगा, तो फिर मैं लिखवा देता शुरू वाले लेक्चर में ही कि जहां बोला छोटे से छोटा, जहां बोला न्यूनतम, लगा दो एलसीएम। ऐसा थोड़ी है यार। एचसीएफ का प्रश्न है ये, एचसीएफ का। सोचो, समझ आ रहा है? एचसीएफ का प्रश्न है ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का प्रश्न है ये। हाँ, सोच सकते हो। अरे मेरे को लंबाई और चौड़ाई को डिवाइड कर दे ऐसा डेटा चाहिए। समझ आ रहा है? लंबाई और चौड़ाई को डिवाइड कर दे ऐसा डेटा चाहिए। दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दे ऐसा डेटा चाहिए। लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ निकालूंगा तो क्या मिलेगा? टाइल्स का साइज। सोचो ना, आऊंगा प्रश्न में, बहुत अच्छे प्रश्न ये सब। जैसे मान लो ये है आपका एग्जाम्पल के लिए 50 सेंटीमीटर, ये है आपका 30 सेंटीमीटर। अब मेरे को टाइल्स बिछाना है इसमें। अब ऐसा तो है नहीं कि मन मर्जी ले आए और लगा दिए जैसा घर में लाते हैं। अब घर में मन मर्जी ले आते हैं बिना मेजरमेंट के, इसीलिए तो साइड में फिर टुकड़े लगाने पड़ते हैं। देखिए हो गया आप लोग, समझ आ रहा है? ढंग से थोड़ा मेजरमेंट करके अपना घर जब बनवाएंगे तो देखना, थोड़ा पढ़े लिखे रहोगे तो टाइल्स के टुकड़े नहीं लगाने पड़ेंगे। ढंग से मेजरमेंट करके जाओगे तो टुकड़े नहीं लगाने पड़ेंगे आपको। समझ आ रहा है? टुकड़े क्यों लगाने पड़ते हैं? अपने मन मर्जी उठा के ले आते हो आप। जैसे आप ले आए 3x3 का टाइल्स ले आए एग्जाम्पल के लिए, आप 3x3 का टाइल्स ले आए एग्जाम्पल के लिए। 3x3 का मतलब 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ऐसा टाइल्स आप उठा के ले आए। अब लगाने बैठोगे तो क्या 50 को ये 3 डिवाइड कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। मतलब 3 3 3 3 3 3 ऐसा खेलोगे तो 50 आएगा? क्या नहीं आएगा। इधर पे तो 30 हो जाएगा, लेकिन इधर पे 50 सेट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइड में टुकड़े मेरे को लगाने पड़ेंगे। अब वो काम तो प्रश्न में करना नहीं है। प्रश्न में तो बोल रहा है फ्लोर को सेट करना है, मतलब परफेक्टली फ्लोर क्या हो जाए? सेट हो जाए। तो मेरे को एक ऐसा डेटा चाहिए जो 50 और 30 को क्या कर दे? कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और बड़े से बड़ा डेटा हो वो। क्यों? क्योंकि मेरे को न्यूनतम नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है। तो ये बड़े से बड़ा डेटा मेरे को चाहिए जो 50 और 30 को क्या करे? डिवाइड। तो बड़े से बड़ा डेटा जो 50 और 30 को डिवाइड करे वो क्या है? 10। तो टाइल्स जो मैं लाऊंगा वो 10x10 का लाऊंगा। अब देखो लगाते हैं 10x10 का। ये देखो 10x10 का लगेगा ऐसा, 10x10 का दूसरा, 10x10 का तीसरा, 10x10 का चौथा, 10x10 का पांचवा लगा इधर। और इधर पे कितना कवरेज हो गया है? 10। तो 10x10 का पहला, 10x10 का दूसरा, 10x10 का तीसरा, 10x10 का चौथा, 10x10 का पांचवा, इधर 50 का कवरेज हो गया है। इधर पे 20 का हो गया। 10x10 का पहला, 10x10 का दूसरा, 10x10 का तीसरा, 10x10 का चौथा, 10x10 का पांचवा। कैटो टाइल्स लगा है? 15। समझ आ रहा है? तो वो सब प्रश्न आएंगे, लेकिन ये एचसीएफ का प्रश्न क्यों है? क्योंकि मेरे को बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो 50 और 30 को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। समझ आ रहा है? और बड़े से बड़ा नंबर जो 50 और 30 को डिवाइड करे, तो एचसीएफ की परिभाषा में आ जाओ। बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड करे, वही क्या है? एचसीएफ है।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप बोले सर 1/1 का टाइल्स लगा दो, 1/1 में भी क्या दिक्कत है आपको, 1/1 में भी तो सेट हो जाएगा, 1 करते करते 50 तो आ ही जाएगा, 1 करते करते 30 तो आ ही जाएगा। 5/5 का लगा लो सर, 5/5 में भी तो 5 करते करते 50 आ जाएगा, 5 करते करते 30 आ ही जाएगा। 5/5 का लगा लो, लेकिन मैं बोल रहा न्यूनतम टाइल्स कितनी, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितनी, इसीलिए एक टाइल का जो साइज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। समझ आ रहा है? तो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे वो क्या है, एचसीएफ। ऐसे सोचना होता है यार, कितना तो मना किया कि न्यूनतम बोला तो एलसीएम बोल देते हो यार, इतना आसान थोड़ी है यार। समझ आ रहा है? ये सब थोड़ी देखना है आपको कि न्यूनतम बोल रहा है कि अधिकतम बोल रहा है कि क्या है। क्लियर हो पा रहा है? ऐसे समझना है। आएंगे अभी देखना, रेक्स में बुक जमाना है अपन को, ये यूपीएससी का प्रश्न है, प्रैक्टिस शीट में भी आपके पढ़ा हुआ है। रेक्स में बुक जमाना है अपन को, रेक्स लगी रहती है जो उसमें बुक जमाना है। गणित का बुक है, विज्ञान का बुक है, अंग्रेजी का बुक है, ऐसे बुक्स अलग अलग विषय की हैं। कंडीशन दे देगा कि सभी रेक्स का साइज क्या हो, सेम हो, और बुक्स विषयवार हो, कितने रेक्स लगेंगे और रेक्स का साइज क्या होगा, सब एचसीएफ का प्रश्न है। समझ आ रहा है? ये एचसीएफ का प्रश्न है, ये सब पढ़ाऊंगा, एचसीएफ में आएगा। एचसीएफ को समझना थोड़ा टफ रहता है, एलसीएम फिर भी क्लियर दिखता है कि साइकिल चल रहा है, साइकिल मतलब टेबल चल रहा है, साइकिल चलने का मतलब टेबल चल रहा है, साइकिल चलने का मतलब टेबल चल रहा है। तो मेरे को एक ऐसा कॉमन डेटा चाहिए जो चारों के टेबल में आ जाए, चारों के टेबल में आने वाला कॉमन डेटा, सबसे छोटा कॉमन डेटा को ही क्या बोलते हैं, एलसीएम। लेकिन यहाँ पे सोचो ना, एचसीएफ का नामो निशान नहीं था लेकिन एचसीएफ लग रहा है इसमें। वैसे ये सब प्रश्न आएंगे, एचसीएफ का नामो निशान नहीं होगा लेकिन एचसीएफ लगाना पड़ेगा अपन को, इसीलिए कंसेप्चुअल चैप्टर है बोल रहा हूं। समझ आ रहा है? बहुत अच्छा चैप्टर है। ये समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पे एलसीएम लग रहा है। चलो क्वेश्चन लिखो, आऊंगा एचसीएफ वाले में तो पढ़ाऊंगा, ये टाइल्स वाले क्वेश्चन, रेक वाले क्वेश्चन देखेंगे अपन। लिखो, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती हैं, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। 3 bells ring at 11 AM simultaneously। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तो बताइए अगली बार वे तीनों एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो बताइए अगली बार वे तीनों एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो बताइए अगली बार वे तीनों एक साथ कितने बजे बजेंगी? तीन घंटियां एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तो बताइए अगली बार वे एक साथ कितने बजे बजेंगी? अरे 2 3 4 का एलसीएम कितना, 12, तो 20 30 40 का 120। 2 3 4 का 12 होता है ना यार, एक जीरो लगा दीजिए साथ में, 120 हो गया। काहे के एलसीएम निकालते हो ऐसे यार? मेरा ही डायलॉग मारता है मेरे को। आ रहा है 120 एलसीएम आ रहा है ना, सिंपल सा है यार। तो ये तो डेटा यार, ये तो सिंपल सा एलसीएम है। समझ आ रहा है पूरा कहानी? अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। 20 30 40 का एलसीएम कितना आएगा? 120। 120 मिनट यानी कितना, 2 घंटा। 20 का साइकिल चल रहा होगा, देखो 11 बजे तीनों बजे थे, ऐसा 11 बजे तीनों बजे हैं। अब 20-20 का साइकिल चल रहा होगा, ऐसा 20-20 का साइकिल, ये देखिए 20-20 का साइकिल ऐसे चल रहा होगा। यहाँ पे 30-30 का साइकिल ऐसे चल रहा होगा, यहाँ पे 40-40 का साइकिल ऐसे चल रहा होगा।
तो इन तीनों के साइकिल में सबसे पहले कॉमन डेटा जो मुझे मिलेगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, एलसीएम। तो इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 120, मतलब हर 120 मिनट में, जैसे यहां बजे 120 मिनट में तीनों एक साथ बजेंगी, फिर 120 मिनट बाद तीनों एक साथ, फिर 120 मिनट बाद तीनों एक साथ, क्योंकि 120 को ये तीनों हिट कर रहे हैं। अब कितने बजे बजी थी, 11 बजे। इसमें 2 घंटा जोड़ दीजिए और उत्तर क्या बताइए, 1 PM बन जाएगा। बाकी आप थोड़ा कन्वर्जन जानते तो होंगे, जैसे 80 मिनट को अगर जोड़ना है 11 बजे में, 80 मिनट को अगर जोड़ना है तो 1 घंटा 20 मिनट बोल के जोड़ दीजिएगा। मतलब मिनट का डेटा 60 के ऊपर गया तो उसको मिनट और घंटे में कन्वर्ट करना। समझ आ रहा है, मिनट का डेटा 60 के ऊपर गया, मिनट का जो डेटा है ये 60 के ऊपर गया तो इसको घंटे और मिनट में कन्वर्ट कर लेना। जैसे 80 मिनट को ओरली लिख लेना यार, कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे बताओ सर, वो सब क्या हो सकता अभी फिलहाल नहीं है, इतना तो आता होगा, फिर भी कन्वर्जन चाहिए। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग, तो एक तो पूरा पूरा घंटा निकल गया और 20 मिनट बच गया। 80 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे दीजिए, तो भागफल क्या बताएगा कि एक पूरा पूरा घंटा निकल गया और ये एक्स्ट्रा 20 क्या है, मिनट। वैसे ही अगर सेकंड का डेटा अगर 60 के ऊपर जा रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि 130 सेकंड, तो 130 सेकंड को आप क्या लिखेंगे, 2 मिनट और 10 सेकंड। ओरली लिखना आपको आना चाहिए, फिर भी कन्वर्जन चाहिए, तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग, तो 60 दूनी 120, ये 2 पूरा पूरा मिनट निकल गया और ये एक्स्ट्रा 10 सेकंड बच गया। समझ पा रहे हैं, तो ये तो ओरली आपको आना चाहिए। आगे टाइम एंड डिस्टेंस में पूरा कन्वर्जन देखेंगे आप, वहां पे कन्वर्जन खेलना है, यहां पे तो ओरली काम करना आना चाहिए। फिर भी याद रखिए कि मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा डिवाइड ही करना पड़ता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा डिवाइड ही करना पड़ता है, हमेशा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो। छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, मिनट को घंटे में करना है, 60 से भाग। समझ आ रहा है, सेकंड को मिनट में करना है, 60 से भाग, बन जाएगा। बाकी ये सब कन्वर्जन में परेशान अभी मत हो, आप बस इतना समझो यार, 80 मिनट अगर मेरे को 1 बजे में जोड़ना है तो 80 मिनट 1 बजे में कैसे जोड़ूंगा, तो 1:80 तो बोलूंगा नहीं, ऐसा कुछ समय होता नहीं है। तो 80 मिनट मतलब 1 घंटा निकाल दो और बचा 20 मिनट, तो 1 बजे में जोड़ो, 1 घंटा 20 मिनट कितना बच गया, 2:20। अगर मुझे 1 बजे में 130 सेकंड जोड़ना है तो 1:130 सेकंड तो बोलूंगा नहीं, 130 सेकंड को मैं क्या लिखूंगा, 2 मिनट 10 सेकंड, तो 1:02 मिनट 10 सेकंड बन जाएगा। तीन अलग अलग चौराहों पर, तीन अलग अलग चौराहों पर, तीन अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां, तीन अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां, the traffic lights at 3 different road crossing, the traffic lights at 3 different road crossings, तीन अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड बाद रंग बदलती रहती हैं। क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड बाद रंग बदलती रहती हैं। क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड बाद, क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड बाद रंग बदलती रहती हैं। The traffic lights at 3 different road crossing change their color at every 24 seconds, 36 seconds and 54 seconds respectively. 24 seconds, 36 seconds and 54 seconds respectively. यदि वे तीनों प्रातः 10:15:00 यदि वे तीनों प्रातः 10:15:00 के समय एक साथ रंग बदली थी,
यदि वे तीनों प्रातः 10:15 के समय एक साथ रंग बदली थी, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? बनाओ, सिंपल सा प्रश्न है। The traffic lights at 3 different road crossing change their color at every 24 seconds, 36 seconds and 54 seconds respectively. If they all change their color simultaneously at 10:15 AM, समझ आ रहा है? तो अगली बार वे तीनों एक साथ कितने बजे रंग बदलेंगी? तो अगली बार, इसके बाद अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? ठीक, सिंपल सा है, अप्रोच पकड़ में आ गया है। बाकी क्वेश्चंस में वेरिएशन आपको मिलता रहेगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है, अभी कराऊंगा उसको। इतने समय में कितने बार बजेंगी, ऐसा प्रश्न आता है, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कितने बार ऐसा बोलेगा, कितने बार बजेंगी, वो थोड़ा कंफ्यूजन है वहां पे बच्चों को, उसको बताऊंगा अभी। जल्दी निकालो यार। ठीक है, ठीक। दस 18 36 आ रहा है क्या यार? 216 मतलब 3 मिनट 36 सेकेंड, जोड़ दीजिए उसको। 10 18 36 आया आंसर। एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना आएगा? 216 सेकेंड। सेकेंड में है डेटा तो एलसीएम सेकेंड में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ प्रश्न है, ऐसा कुछ प्रश्न है, देखो ये प्रश्न तीन अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां, ये तीन अलग अलग चौराहे हैं। यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल लगा है, यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल लगा है और यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल लगा है। ये वाला ट्रैफिक सिग्नल हर 24 सेकंड में अपना रंग बदलते रहता है, ये वाला ट्रैफिक सिग्नल हर 36 सेकंड में अपना रंग बदलता है, और ये वाला हर 54 सेकंड में अपना रंग बदलता है। मैं यहाँ पे खड़ा था, मैंने देखा कि सुबह 10:15 का समय ऐसा था जहां पे तीनों ने एक साथ रंग बदला। समझ आ रहा है प्रश्न? मैं यहां पर खड़े होकर देखा कि सुबह 10:15 का समय ऐसा था जहां पर तीनों ने एक साथ रंग बदला। अब ये 24-24 सेकंड का साइकिल चलाते जाएगा, ये 36-36 सेकंड का साइकिल चलाते जाएगा, ये 54-54 सेकंड का साइकिल चलाते जाएगा। जैसे 10-15 पे ये बदला, 10-15 के बाद 10-15 24, 10-15 48, ऐसे। ये 10-15 पे बदला तो 10-15 36, ऐसे। ये 10-15 पे बदला तो 10-15 54। इसका मतलब 24-24 का साइकिल चलते जाएगा, 36-36 का साइकिल चलेगा, 54-54 का साइकिल चलेगा। तो मेरे को एक ऐसा डेटा चाहिए जो इन तीनों के साइकिल में सबसे पहले कॉमन आए, इसी को बोलते हैं एलसीएम। तो 24, 36 और 54 का एलसीएम निकाल लेना। 2 से डिवाइड करो, कितने बार जाएगा? 12 बार। ये कितना? 18, ये 27। 2 से ये कितने बार? 6 बार। ये 9, ये 27। 2 से 3 9 27। अब सीधे क्या लिख दो? 27 आएगा ना? 27। 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 इंटू 8 कितना होगा? 216। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और एक्चुअल में ये 3 इंटू 3 इंटू 3 है, कितना आएगा? 216। 216 सेकेंड एलसीएम आया। इसका मतलब हर 216 सेकेंड में, हर 216 सेकेंड में ये तीनों एक साथ अपना रंग बदलेंगे, क्योंकि 216 को
24 भी हिट करेगा, 26 भी हिट करेगा और 54 भी हिट करेगा। मतलब हर 216 सेकंड में ये तीनों एक साथ अपना रंग बदलेंगे। 216 सेकंड का मतलब 3 मिनट और 36 सेकंड होगा क्या? इसमें से 180 सेकंड यानी 3 मिनट अलग कर दो। 60 सेकंड 1 मिनट, अगला 60 सेकंड 1 मिनट, अगला 60 सेकंड 1 मिनट, तो 180 सेकंड यानी 3 मिनट को अलग कर दो। ऊपर कितना बचा? 36 सेकंड। तो हर 3 मिनट 36 सेकंड में ये तीनों अपना रंग बदलेंगे। कितने बजे बदले थे? 10:15 पे। तो इसमें 3 मिनट 36 सेकंड जोड़ दीजिए तो उत्तर क्या आएगा? 10, 18, 36 बनेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। पांच घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। तो बताइए 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो बताइए 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो बताइए 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? 5 bells start ringing together. 5 bells start ringing together and then ring at intervals of 5 bells start ringing together and then ring at intervals of 3, 6, 9, 12 and 15 seconds respectively, and then ring at intervals of 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 12 and 15 seconds respectively. How many times will they ring together again in 36 minutes? How many times will they ring together in 36 minutes? 5 bells start ringing together and then ring at intervals of 3, 6, 9, 12 and 15 seconds respectively. How many times will they ring together in 36 minutes? 12 की 13। उत्तर क्या देना, यही दिक्कत है यहां पर। अब वो आप बताइए मेरे को, मैं प्रश्न आपको लिखवा दिया हूं, ऑप्शन में दोनों है। क्या उत्तर टिक करोगे? 13 दोनों है ऑप्शन में, 12, 13 क्या आएगा? 13। प्रश्न समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 घंटियां जो क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं। तो बोल रहा है 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी वो? 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी? एलसीएम कितना निकाले? 180 सेकंड मतलब 3 मिनट। मतलब हर 3 मिनट में एक बार साथ में बजती हैं वो लोग, ये मतलब है ना। एलसीएम 180 सेकंड निकाले यानी 3 मिनट निकाले हो यार। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि हर 3 मिनट में एक बार वो लोग साथ में बजते हैं। तो मोटा मोटा दिख रहा है 36 मिनटों में कितने बार? 12 बार। लेकिन उत्तर लिखो 12 + 1 13। समझा रहा हूं क्यों। उत्तर लिखो 12 + 1 13। समझाता हूं क्यों ऐसा होता है। थोड़ा सा गणित यहां पे समझेंगे क्या है इसके पीछे का। और व्यापम में एक बार प्रश्न आया था 2019 के पटवारी में, वहां पर बोल दिया था वो भी समझा रहा हूं।
अभी तो ये प्रश्न आया था मेरे ख्याल से, ये 2022 के मेंस में भी आया था, ये 4 नंबर का ये प्रश्न। 2022 का मेंस का पेपर देखना, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। 10 वाले को 6 और 4 में तोड़ दिया था। 6 नंबर में पूछा था आपसे बोट एंड स्ट्रीम का, और 4 नंबर में पूछा था एलसीएम एचसीएफ का। चलो देखो, तेरा उत्तर होगा। देखो यार, जल्दी से खत्म करो यार इसको। 5 घंटियां हैं जो क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। 5 घंटियां हैं जो क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। हर 3 सेकंड में बजेगी, हर 3 सेकंड में, हर 6 सेकंड में बजेगी, हर 9 सेकंड में बजेगी, ये हर 12 सेकंड में बजेगी, ये हर 15 सेकंड में बजेगी। तो पहले एक ऐसा टाइम निकाल लो जिसमें ये पांचों एक साथ बज रही हो। एक ऐसा अंतराल निकाल लो जिसमें ये पांचों एक साथ बज रही हो, क्योंकि बोला है 36 मिनटों में पांचों एक साथ कितने बार बजेंगी। तो पहले मेरे को एक ऐसे टाइम अंतराल की खोज है जिसपे ये पांचों एक साथ बज रही हो। इसके अकेले की बात करूंगा तो हर 3 सेकंड में बजती है। ये अकेले की बात करूंगा तो हर 6 सेकंड में, अकेले की बात करूंगा तो हर 9 सेकंड में, अकेले की बात करूंगा तो हर 12 सेकंड में, अकेले की बात करूंगा तो हर 15 सेकंड में। तो मैं पहले एक ऐसा टाइम इंटरवल खोज लेता हूं जिसपे ये पांचों एक साथ बजे। कहने का मतलब इन पांचों के टेबल में आने वाला सबसे पहला कॉमन डेटा जिसको मैं बोलता हूं एलसीएम, और इनका एलसीएम आप निकाल लेंगे कितना आएगा 180 सेकंड, यानी कितना 3 मिनट। हर 180 सेकंड में ये पांचों एक साथ बजेंगी। ये तो समझ में आ रहा है, ये तो समझ आ रहा है, क्योंकि 180 को ये पांचों क्या करेंगे डिवाइड। आप सोचो ना, 3 फिर अगला 3 6 हो जाएगा, अगला 3 9, फिर अगला 3 12, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं 180 आएगा। 6 6 6 6 बढ़ते बढ़ते 180 आएगा, 9 9 ऐसे बढ़ते बढ़ते 180 आएगा, 12 के साइकिल में 180 आएगा, 15 के साइकिल में 180 आएगा। मतलब हर 180 सेकंड में ये पांचों एक साथ बजेंगी। 180 सेकंड यानी कितना 3 मिनट। हर 3 मिनट में ये पांचों घंटियां एक साथ बजेंगी। हर 3 मिनट में ये पांचों एक साथ बजेंगी। बजी यहां पर 3 मिनट बाद, बजी पांचों एक साथ, फिर 3 मिनट बाद बजी पांचों एक साथ। तो यहां से आपने क्या बोला कि यहां से आपने बोला कि हर 3 मिनट में एक बार साथ में बजती है। यही तो मतलब हो रहा है, हर 3 मिनट में एक बार साथ में बजती हैं। तो 36 मिनटों में कितने बार, तो 36/3 कितने बार 12 बार। ऐसा लिखे हो आप, देखो ना, 3 मिनट में एक बार, अगला 3 मिनट में एक बार। तो 36 को 3 के पार्ट में कितने पार्ट बना सकता हूं 12। यही तो गणित है यार, सिंपल सा, कि 36 मिनटों में कितने बार। तो मैं बोला हर 3 मिनट में कितने बार, एक बार। तो 36 को 3 के कितने पार्ट में बांट दूंगा मैं, 12 पार्ट में। इसका मतलब 12 बार आ रहा है मोटा मोटा। लेकिन मैं क्या बोला, उत्तर क्या बोलो, 12 और 1 कितना 13। समझो 13 क्यों होता है, समझना बात को, समझो। ये तो समझ आ रहा है ना 12 कहां से आया, ये तो समझ आ रहा है। हर 3 मिनट में एक बार, हर 3 मिनट में एक बार। तो आप सोचो ना, 36 को 3 के कितने पार्ट में बांट पाऊंगा। तो 36 को 3 के कितने पार्ट में, तो इससे अच्छा डिवाइड बाई 3 करो, कितने पार्ट में 12। इसका मतलब 12 बार। लेकिन मैं बोला उत्तर एक जोड़ के बोलो कितना 13। समझो 13 क्यों आ रहा है। जैसे मान लो पांचों एक साथ कितने बजे बजी होंगी, 8 बजे। मान लो एक साथ पांचों कितने बजे बजी होंगी, 8 बजे। 8 बजे के बाद पांचों एक साथ कितने बजे, 8 ही यार, एक साथ बोल रहा हूं। इसके बाद 8 6 8 9, फिर 8 12, 8 15, फिर 8 18, 8 8 8, फिर 8 फिर 8 8। 36 मिनटों का मतलब क्या, 8 से लेके कहां तक जाऊंगा मैं, 8:36 तक। तभी तो 36 मिनट पूरे होंगे ना यार। 36 मिनटों का मतलब 8 से स्टार्ट करूंगा तो कहां तक जाऊंगा मैं, 8:36 तक। 8 से स्टार्ट करूंगा तो 8:36 तक, इसको बोलूंगा 36 मिनट का टाइम इंटरवल। अब इसमें कितने बार देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहा है। ये जो डिवाइड प्रोसेस होता है ना, ये जो डिवाइड प्रोसेस होता है, इसमें ये पहला वाला छूट जाता है। ये जो डिवाइड प्रोसेस होता है, इसमें ये पहला वाला छूट जाता है। उसी को अपन जोड़ करके क्या बोल रहे हैं 13 बार। 36 मिनटों का मतलब 36 मिनट होने तो चाहिए। अगर आप इसको लोगे ही नहीं तो 36 मिनट कहां हो रहे हैं फिर।
36 मिनटों का मतलब अगर मैं स्टॉप वॉच चालू करूं तो 8 बजे से लेके कहां तक देखना है मेरे को, 8:36 तक, ये होंगे 36 मिनट। तो इसमें कितने बार दिख रहा है मेरे को, 13 बार। ये जो डिवाइड प्रोसेस है कि 3 मिनट में एक बार, तो 36 मिनट में कितने बार, तो 36 को 3-3 के कितने पार्ट में बांटोगे, 12, तो 12 बार। लेकिन ऐसे करने में ये स्टार्टिंग वाला जो है ये स्किप हो जाता है, उसी को अपन एक जोड़ करके कितने बार बोल रहे हैं, 13 बार। जैसे और एग्जांपल देखना, इसमें मैं बोल रहा घंटियां जो हैं हर 2 मिनट में एक बार साथ में बजती हैं, समझना, घंटियां जो हैं हर 2 मिनट में एक बार साथ में बजती है। अब देखना, तो 10 मिनट में कितने बार मैं बोल रहा हूं, तो 10 मिनट में कितने बार मैं ऐसा बोल रहा हूं। चलो देखो, तो मोटा मोटा अपन को क्या समझ में आता है गणित, कि 2 मिनट में एक बार साथ में बजती हैं, तो 10 मिनट में कितने बार, तो 10 मिनट को 2-2 के कितने पार्ट में बांट पाऊंगा मैं, 5। तो मोटा मोटा ऐसा लगता है कितने बार, 5 बार। लेकिन इसको अब करके देखते हैं। चलो यहां पर मान लो बजी, अरे बजी होगी तभी तो इसके 2 मिनट बाद फिर लूंगा ना मैं। तो यहां पर मान लो बजी, ठीक, 2 मिनट बाद यहां पर बजी, फिर कितना मिनट हो गया, 2 मिनट ना, फिर 2 मिनट बाद यहां पर बजी, 4 मिनट हो गया, फिर 2 मिनट बाद यहां पर बजी, कितना, 6 मिनट हो गया, फिर 2 मिनट बाद यहां पर बजी, 8 मिनट हो गया क्या, फिर 2 मिनट बाद यहां पर बजी, 10 मिनट हो गया। कितने बार बजी, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां पे कितना आया, 5 ही आया, ये वाला छूट गया है। समझ आ रहा है। तो डिवाइड रूल में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो बजा है वो छूट जाता है। तो ये जो मोटा मोटा हिसाब किताब अपन लगाते हैं ना कि 2 मिनट में एक बार साथ में बज रही है, तो 10 मिनट में कितने बार, तो 10 मिनट को 2-2 के कितने पार्ट में बांटेंगे सर, 5, तो 5 बार। लेकिन उसमें स्टार्टिंग वाला, अरे यहां बजा होगा तभी तो 2 मिनट लिए होंगे ना, यहां बजा होगा तभी तो बोले होंगे 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद। 10 मिनट का मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक का 10 मिनट। ये देखो ना, यहां से चालू किए स्टॉप वॉच, 10 मिनट मतलब ये हो गए 10 मिनट, कितने बार, 6 बार। समझ आ रहा है, इसीलिए एक जोड़ करके उत्तर देना। क्लियर हुआ यहां तक, समझ आ रहा है जोड़ क्यों रहे हैं। अब एक बात यहां पे ध्यान रखो, 2019 में व्यापम ने प्रश्न पूछा था जिसमें उसने बोला था कि आरंभ में जो बजी है उसको छोड़ करके कितने बार बजी है, तब उत्तर आप देना 12। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मेंशन कर दिया ना कि आरंभ में जो बजी है उसको छोड़ करके कितने बार बजी, आरंभ में जो बजी है उसको छोड़ करके कितने बार बजी, तब उत्तर आप कितना देते, यहां पे 12 ही देते। कुछ मेंशन नहीं किया है तो उत्तर कितना देना, 13। ध्यान रखना, ये सब इतना पढ़ने के बाद उत्तर 12-13 में खेल हो गया तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या निकलेगा। 1-2 प्रश्न आएगा, यही चाह गया, 12 मार दिए 13 होना था, 13 मार दिए 12 होना था, तो इतना पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ, क्या मतलब इतना सब, इतना लंबा इस चैप्टर को चलाने का। 4 नंबर का प्रश्न आया था ये सीजीपीएससी मेंस 2022 में, देखना पेपर पलटा के। समझ आ रहा है, कुछ मेंशन नहीं किया तो उत्तर क्या बोलोगे, 13। मेंशन कर दिया कि शुरू में जो बजी उसको छोड़ के कितने बार बजी, तो उत्तर क्या देंगे, 12। बन जाएगा यहां तक, समझ आया। एक सर्कुलर पाथ का एग्जांपल देखो बस, क्लियर है यहां तक पूरा, बहुत सारा होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ध्यान रखिएगा कंटेंट। मान लो ये सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ, 3 दोस्त हैं एबीसी, ध्यान से समझना। ये एक सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पाथ है, जिसमें 3 दोस्त हैं एबीसी। मैं बोला ए जो है 20 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, 20 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। बी जो है 30 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। सी जो है ये 40 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। ऐसा डेटा दे दिया मैं आपको। 3 दोस्त हैं एबीसी, ये सर्कुलर पाथ है। ए 20 मिनट में, मतलब यहां से जैसे 20 मिनट लेगा ए और एक चक्कर पूरा करेगा। बी यहां से 30 मिनट लेगा और एक चक्कर पूरा करेगा। सी यहां से 40 मिनट लेगा और एक चक्कर पूरा करेगा। समझ आ रहा है प्रश्न, समझ आ रहा है क्या है। 20 मिनट में ए जो है एक ऐसा राउंड मार देगा, बी 30 मिनट में एक ऐसा राउंड मार देगा, सी 40 मिनट में एक ऐसा राउंड मार देगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि तीनों ने एक साथ यहां से ऐसा दौड़ना स्टार्ट किया। इसमें तीनों एक साथ इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से तीनों एक साथ निकले हैं, एक साथ निकले हैं तीनों। समझ आ रहा है, तीनों एक साथ, जैसे एक साथ बजना आरंभ होती थी उसके बाद बजती थी ना, एक साथ एक साथ एक साथ, ऐसा। तो वैसे ही यहां पर तीनों एक साथ निकले हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट से।
तीनों एक साथ इस पॉइंट से निकले हैं, कितने समय के बाद तीनों वापस से उसी पॉइंट पे एक साथ दिखाई देंगे मेरे को? कितने समय के बाद तीनों एक साथ वापस से इसी पॉइंट पे मेरे को दिखाई देंगे? कितने समय बाद? समझ आ रहा है कि बस एलसीएम का चल रहा है तो एलसीएम निकाल दिए, कि एलसीएम चल रहा है तो निकाल दो एलसीएम। यहां से निकला है ए बी सी तीनों एक साथ। ए 20 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, बी 30 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, सी 40 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो मैं बोला कितने समय बाद तीनों वापस से इस पॉइंट पे एक साथ मुझे दिखाई देंगे? तीनों वापस से एक साथ तीनों वापस से इस पॉइंट पे मुझे दिखाई देंगे। उत्तर क्या होगा? 120 मिनट। 120 मिनट बाद, 120 मिनट तीनों का एलसीएम 120 मिनट, यानी 2 घंटा के बाद मुझे तीनों वापस से इसी पॉइंट पे दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे देखना। एक ही बात करते हैं, चलो एक ही बात। पहला चक्कर कितना मिनट? 20। दूसरा चक्कर 20, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, 120 यहीं पे ये आ गया है। चलो बी 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 120 बी आ गया। 40 हो गया, 80 हो गया, 120 हो गया, सी भी आ गया। मतलब मेरे को एक ऐसा डेटा चाहिए जो इन तीनों से क्या हो जाए? डिवाइड, या इन तीनों के साइकिल में आए, उसी को क्या बोलते हैं? एलसीएम। समझ पा रहे हैं बात को? बन जाएगा? इतना ही रखते हैं यार, कल देखते हैं इसमें आगे। ये एलसीएम का सेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। प्रैक्टिस शीट में कुछ नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको करा नहीं रहो, वरना प्रैक्टिस शीट में कुछ नया लगेगा नहीं आपको, इसीलिए करा नहीं रहा हूं उनको। अभी 2-3 क्वेश्चन और थे वैसे, प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे आपको, उनको नहीं करा रहा हूं, वरना फिर कुछ बचेगा नहीं प्रैक्टिस शीट में नया आपके लिए। समझ आया ये क्या हो रहा है ना? अच्छा, ए कितने चक्कर बाद मिला होगा? 6 चक्कर बाद। बी कितने चक्कर बाद? 4। और सी कितने चक्कर बाद? ये भी पूछता है। पढ़ जाओ, बहुत सारा हो गया इतना।